तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पर्स के बीच में जो मैच हुआ उसके ऊपर। और उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि मैच में क्या क्या हुआ और यूनाइटेड क्या बेहतर कर सकती है। रूबन आमरिम की तरफ से क्या टैक्टिकल चेंजेस थे, क्या लाइनअप में चेंजेस थे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पर्स, लास्ट सीज़न दोनों ही टीम बहुत घटिया खेली थी, क्योंकि हमने 15th फिनिश किया था और उन्होंने 17th। यूरोपा लीग का फाइनल भी हुआ था जिसमें हम स्पर से हारे थे, थैंक्स टू आंद्रे ओनाना जिन्होंने ऐसा हगा था फाइनल में। उसकी वजह से हुआ क्या, स्पर्स चली गई यूएफए चैंपियंस लीग में और हम कुछ नहीं कर पाए। मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ नहीं कर पाए, 15th पर फिनिश किया, ऑल टाइम लो पर। तो उससे हमें नुकसान ये हुआ कि हमें चैंपियंस लीग का जो फंड आना था, अगर हम क्वालिफाई कर जाते, अगर हम यूरोपा लीग जीत जाते, उससे फ़ायदा ये होता कि हमारे पास चैंपियंस लीग का बजट आ जाता, उसमें हम अपना स्क्वाड और स्ट्रेंथन कर पाते। बट चलो वो बात बात की बात है। स्पर्स हमारे लिए 4 सालों में ऐसा फिक्सचर रहा है जो कि हम जीत नहीं पाए हैं। 4 सालों में ये हमने नई कोई रियाल मैड्रिड बार्सिलोना बना ली है और सभी स्पर्स को पटकते हैं। मैन सिटी भी स्पर्स के साथ थोड़ा स्ट्रगल करती है, बट जैसे चेल्सी और स्पर्स का मैच था, चेल्सी ने हिलने नहीं दिया स्पर्स को और वहाँ से वो 1-0 के टाइम लाइन और वहाँ पर वो 1-0 की स्कोर लाइन से वो जीत कर आए थे। रही बात हमारी, तो जी पहला गोल जो हुआ उसमें अमाद का असिस्ट था आज के मैच में, ब्रायन एम्बूमो का गोल। तो जैसे ही गोल हुआ भाई हमें लगा कि चलो गोल आ गया है, यूनाइटेड ने लीड ले ली है, तो अब हम इस लीड को मेंटेन करेंगे। और हालांकि ऐसा देखता हुआ हमें लग रहा था कि हम लीड मेंटेन करेंगे, बट आगे जा जाके स्पर्स ऐसे चढ़ के खेली है हम पे, जो कि हमारे पास मुकाबला करने के लिए प्लेयर्स तो थे अच्छे, बट उनका प्रेशर, स्पर्स ने जो क्रिएट कर रखा था प्रेशर, वो हम झेल नहीं पाए पूरे 90 मिनट तक। तो होता क्या है, जो नॉटिंगम फॉरेस्ट के साथ हुआ था, हमने 90 सेकंड में 2 गोल कंसीड कर लिए थे। यहाँ पर चलो ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने 90 सेकंड में 2 गोल कंसीड कर लिए। ऐसा हुआ कि एकदम से यूनाइटेड प्लेयर्स की लास्ट टाइम की तरह ही मेंटालिटी में ड्रॉप आ जाता है। एकदम से ड्रॉप ऐसा आया कि 2 गोल मार दिए स्पर्स ने और हमें लगा कि भाई अब तो स्पर्स ही जीतेगी, क्योंकि यूनाइटेड और स्पर्स के मैच में हमेशा अभी 4-5 सालों में स्पर्स ही फेवरेट उतर आई है। हमने लास्ट मैच स्पर्स के खिलाफ तब जीता था जब रोनाल्डो था और रोनाल्डो ने गोल मारा था उसमें। बट आज के मैच की बात करें, जो मैच हुआ उसमें इंजरी टाइम में डेलिट का फाइनली एक हेडर आता है सेट पीस के थ्रू और हम मैच 2-2 से ड्रॉ करते हैं। आधे यूनाइटेड फैंस बहुत निराश थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको विक्ट्री लेनी चाहिए थी। आधे लोग भाई सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे थे मथायस डिलीट का जो हेडर आया लास्ट में। बट मैं बोलूँगा ये एक तरीके से विन ही लेके चलो, क्योंकि लास्ट सीज़न हम इतने गंदे थे। अगर हम इस सीज़न में 2-1 से पीछे होने के बाद वापस आ रहे हैं ना, तो अभी हमें यही पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। बाकी जो लास्ट सीज़न में जो गंदा खेले थे वो बात गई, बट इस सीज़न में थोड़े प्लेयर्स आए हैं हमारे पास, एम्बूमो, कुनिया, सेस्को। आगे उन पर बात करेंगे इस वीडियो में कि किसने क्या क्या अच्छा खेला या नहीं खेला। बट ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो कि शोल्डर ड्रॉप पूरी टीम के नहीं होने देते, एकदम से कोई ना कोई आगे परफॉर्म कर रहा है। और डीलिट तो इस साल बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, अकेला बंदा है जो यूनाइटेड का डिफेंस संभाले हुए है। तो मैच के ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला गोल टेल ने मारा था जो डिफ्लेक्शन से हुआ था डीलिट की, तो उसमें सैन लेमेंस कुछ नहीं कर पाया, जो स्पर्स के लिए गोल मारा टेल ने। और रिचार्लिसन ने गोल मारा था 90+1 मिनट में, जिससे वो 2-1 की बराबरी में आ गए थे। और यूनाइटेड के लिए एम्बूमो ने गोल मारा 32nd मिनट में, जो कि अमाद का असिस्ट था। और डिलीट का इंजरी टाइम में गोल आया था, जो कि यूनाइटेड और स्पर्स की टाइम लाइन 2-2 हुई सिर्फ डिलीट की वजह से, वरना ये मैच हम हार रहे थे। और रिचार्लिसन ने तो ऐसे सेलिब्रेट किया था कि उसने विनर मार दिया है, बट किस्मत देखो उसकी, जब जब वो ऐसे करता है तब तक उसकी टीम पिटती है एंड में, या ड्रॉ हो जाता है या फिर हार जाती है। तो रही बात स्टैट्स की,
तो इस पे देखो तुम ज़रा, स्पर्स के पास 55% पोजेशन थी और हमारे पास 45 बस। पोजेशन से फ़र्क नहीं पड़ता आज की फुटबॉल या कभी भी। मेरा ये मानना है जो गोल टीम मार गई वो जीत गई, चाहे उन्होंने जैसे मर्जी मारा हो। उन्होंने अपना एक्स जी 0.92 था पर उन्होंने 2 गोल मारे। दोनों टीमों ने अपना एक्स जी यहाँ पर अंडर परफॉर्म किया है, बट मैच में 2 गोल लग गए। और स्पर्स ने 10 शॉट्स लिए, यूनाइटेड ने सिर्फ 5 लिए। इनके टारगेट पे 4 लगे और हमारे 2 लगे, और हमारे दोनों ही गोल पे लगे हैं, जो कि हमारे शॉट्स ऑन टारगेट थे। एक एम्बोमो का गोल आया और डीरिट का गोल आया, दोनों हेडर। इन्होंने बिग चांस 3 बनाए, हमने 2 बनाए। हमने एक चांस बिग मिस किया, इन्होंने 2 मिस किए। हालांकि आज के मैच में जब पता लगा एंड में कि सेस्को को इंजरी हुई, तो मैं तो डर गया था कि हमें 10 मैन खेलना पड़ेगा। उस उस टाइम पे रूबन एमोरिम की भी मेरे को थोड़ी गलती लगी कि तूने 5 के 5 सब्स्टिट्यूशन पहले ही कर दिए। वो थोड़ा देख लेता, बट चलो कोई नहीं, जो हुई हुई। हमने 10 मैन डिफेंड किया और उसके बाद 10 मैन में हमने गोल भी मारा, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मैच का पॉजिटिव यही था। बाकी उसके अलावा जो सनी लेवेंस ने कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करवाया है ना भाई, उनाना से छुट्टी करवा के उसने 2 गोल उनके ऑलमोस्ट जा ही रहते, बचा लिए वो भी। भाई स्पर्स पूरे मैच में ऐसा चढ़ के खेली ना यूनाइटेड पे, लग रहा था कि यूनाइटेड बस एक एक किसी का ब्रेन फिड मोमेंट अगर हुआ ना तो गोल है। बाकी भाई आज के मैच में मैं बोलूँगा कुनिया वैसे बहुत अच्छा प्लेयर है नो डाउट, बट वो आज के मैच में सिर्फ अपने पास बॉल रखने का ट्राई कर रहा था, उसने ना पास की किसी को। उसका बहुत ही एवरेज गेम था। सेस्को की वजह से ही आज हम 10 मैन हुए एंड में, क्योंकि उसको इंजरी हो गई चलो, बट सेस्को ने 2 बिग चांस मिस किए आज, जो कि उसको सीधा बॉल आते ही शॉट ले लेना चाहिए था, क्योंकि उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है शॉट में, बट वो ले नहीं पाया। चलो वो अलग बात है। कब अब मैं उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो अभी अभी लीग में आया है और अभी अभी मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तू प्रीमियर लीग में, जो कि सबसे मुश्किल लीग है, सबसे कॉम्पिटिटिव लीग है प्रीमियर लीग, उसमें अगर तू एकदम से परफॉर्म कर ले। और वो आया भी बुंडेसलीगा से है, बुंडेसलीगा में पूरा ओपन प्ले होता है, अटैक वगैरह बहुत चढ़ के खेलते हैं और डिफेंस ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे। तो उससे मेरी उम्मीदें बहुत हैं, बट अभी मैं इतनी ज़्यादा उससे निराश नहीं हूँ, क्योंकि वो नया प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। उसके अलावा भाई जैसे ही डेलो पिच पर आता है ना भाई, मेरी धड़कनें तेज होने लग जाती हैं कि भाई डेलो आ गया, डेलो आ गया। बाकी रूबन एमरिम थोड़ा ये कर सकता था कि डोरगू को थोड़ा लेट सब्स्टिट्यूट करके एक सब्स्टिट्यूशन अपनी बचा लेता, ताकि, बट उसे भी नहीं पता था कि चलो कि सेस्को को इंजरी हो जाएगी। बाकी अगर मेरे से आप पूछोगे आज का मैच, मैं बोलूँगा इसको विन ही लेके चलो, क्योंकि जैसे हम 10 मैन खेल रहे थे एंड में और उनका गोल आ गया था 90+1 में, जो रिचार्लिसन ने गोल मारा था, मैं तो उम्मीद ही हार गया था। मेरे को लगा कि भाई गई गेम, बट थैंक्स टू मथायस डिलिट, उसने सेट पीस से हेडर मारा और यूनाइटेड की स्कोर लाइन 2-2 पर लेकर आया, जिसकी वजह से दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिला। तो अभी मैं देख मैं बिल्कुल ही टेबल की तरफ नहीं देख रहा हूँ, चाहे हम फर्स्ट पर रहें, सेकंड पर रहें, थर्ड पर रहें, क्योंकि हमारे पास उतनी स्क्वाड डेप्थ नहीं है। आज 2 प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, मैगवायर और सेस्को। अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल ब्रेक है, तो इनको टाइम मिल जाएगा रिकवर होने में, बट आई होप सो कि दोनों को कोई बहुत ज़्यादा लंबी इंजरी ना हुई हो, ताकि दोनों लॉन्ग टाइम के लिए बाहर ना हो जाए बस। तो ये था आज के मैच का वीडियो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तो पिछले दिनों से मैं कंटेंट थोड़ा कम बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैक में अभी पीछे प्रॉब्लम आ गई थी और मैंने डॉक्टर वगैरह भी दिखाया था, तो उसने बोला था रेस्ट वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा था, तो इस वजह से। तो अब ट्राई करता हूँ डेली डेली कंटेंट वीडियो डालने का, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो दोनों डालने का। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।